Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read story that is dusk. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डस्क का मतलब क्या होता है। डस्क वो इवनिंग एरिया वो पार्ट होता है डे का जिसमें सनसेट हो रहा होता है और ऑलमोस्ट डार्क हो चुका होता है। ये इवनिंग का टाइम, डस्क इवनिंग के टाइम को कहा जाता है जब सनसेट हो चुका होता है और हर जगह अंधेरा छा रहा होता है, तो डस्क वो है। अब समझते हैं चैप्टर में क्या है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत फ़नी चैप्टर है। बहुत अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। नॉट ऑल थिंग्स आर व्हाट दे सीम। हर चीज़ जैसी दिखती है कभी वैसी होती नहीं है। एज नॉर्मन गॉड्सबी लर्न, अ स्मॉल डिटेल कैन ऑल्टर वंस व्यू एंटायरली। एक छोटी सी डिटेल किसी के बारे में हमारा पूरा का पूरा ओपिनियन चेंज कर सकती है। ऑल्टर मतलब होता है चेंज करना। वंस व्यू एंटायरली, पूरा का पूरा व्यू पॉइंट एक का चेंज कर सकती है। अब स्टोरी समझते हैं। ये बेटा ऑलमोस्ट मॉरल है चैप्टर का। जो ये लाइन पढ़ी हमने, ये पूरा चैप्टर का मॉरल है। अभी हम चैप्टर समझते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसका असली मतलब क्या है। Norman Gortsby sat on a bench in the park with his back to the fence. He faced a street. अब जैसे ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि वो फेंस की तरफ, जैसे जो बेंच है उसकी बैक को पीट करके बैठा हुआ है और स्ट्रीट की तरफ वो देख रहा है। उसकी सिचुएशन बताई गई है कि वो कैसे बैठे हुए हैं। It was early March and about 6:30 in the evening. 6:30 का टाइम हो रहा था। डस्क हैड फॉलन मतलब हर तरफ अंधेरा छा रहा था। द ओनली लाइट केम, सिर्फ लाइट जो आ रही थी वो थी दूर एक स्ट्रीट लैम्प की। एक स्ट्रीट लैम्प काफ़ी दूर था, वहाँ से सिर्फ एक लाइट आ रही थी। उसके अलावा तो हर जगह अंधेरा ही था। देयर वर वेरी फ्यू पीपल ऑन द रोड और द फुटपाथ। सम मैन वॉकड इन द पार्क वाइल अदर्स सेट ऑन द बेंचेस। बहुत कम ही लोग थे रोड पर, और या तो फुटपाथ पर बोलो बहुत कम लोग थे। वहाँ पर कुछ लोग बेंचेस पर बैठे हुए थे, कुछ लोग पार्क में वॉक कर रहे थे। नॉर्मन गॉड्सबी लाइक दिस टाइम ऑफ द डे। उसको यही टाइम बहुत पसंद था क्योंकि हर जगह सन्नाटा होता था, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता था। उसके अलावा भी उसके जैसे बहुत लोग थे। मूविंग अबाउट पीपल हुज ड्रीम्स एंड होप्स हैव डाइड। जिनके सपने और उम्मीदें क्या हैं, पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। मैन हु डिड नॉट वॉन्ट टू मीट अदर्स। वो ऐसा बन गया है इंसान कि जिसको दूसरों के साथ मिलना पसंद नहीं है। एंड डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू सी और रिकग्नाइज दैम। और उसे ये भी बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उससे आकर के मिले और उसे पहचाने कि वो कौन है। गॉड्सबी फेल्ट लाइक वन ऑफ देम, लॉस्ट एंड डिफीटेड। उसको लग रहा था मैं भी उन लोगों के जैसा ही हूँ जिसके सारे सपने टूट गए हैं, जिसकी उम्मीदें टूट गई हैं, जिसको किसी से मिलना पसंद नहीं है, कोई उसे पहचाने नहीं, पूरी तरीके से लॉस्ट, में पूरा अपनी दुनिया में गुम हूँ। और डिफीटेड का मतलब हारा हुआ हूँ। ऐसे उसको भी अपने जैसे बहुत लोग स्ट्रीट पर दिख रहे थे। एंड ओल्ड जेंटलमैन सेट ऑन द बेंच। एक जिस बेंच पर वो बैठा हुआ था उसी पर एक और जेंटलमैन आया नेक्स्ट टू हिम, उसके साइड में आकर के वो बैठ गया। उसके क्लोथ्स शैबी नहीं थे। शैबी का मतलब होता है ज़्यादा पुराने नहीं या ओवर यूज नहीं लग रहे थे, गंदे से नहीं थे, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे। पर वो ऐसा लग रहा था वो ज़्यादा अमीर भी नहीं है, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। ही सीम टू बिलोंग टू द वर्ल्ड्स फॉरगॉटन सेट फॉर हुम नो वन रियली कैर्ड। वो ऐसे लग रहा था कि जिसके बारे में कोई ना पहचानता हो, ना इनकी ज़्यादा कोई पहचान हो, और ऐसे लोगों के बारे में जो कोई केयर भी नहीं करता हो। मतलब वो एक तरीके से ओपिनियन बना रहा था सिर्फ एक इंसान को देख करके जो उसके साइड में आकर के बैठ गया। स्लोली दिस मैन गॉट अप एंड लेफ्ट। कुछ टाइम बाद वो उठा और चला गया। वेरी सून अ यंग मैन केम एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। He wore good clothes but seemed quite upset. He cursed and he sat down. Gortsby said, "You don't seem to be in a very good temper. You wouldn't be happy if you were in my shoes." What happened? asked Gortsby. क्या हुआ? एक और इंसान आया। वो बूढ़ा इंसान तो चला गया जिसको गॉड्सबी ने बहुत ज़्यादा जज किया कि कपड़े तो अच्छे पहने हुए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है इसकी कोई चिंता नहीं करता होगा, इसके पास पैसे नहीं होंगे, बहुत जज कर लिया। वो ओल्ड मैन उठ करके चला गया। उसके बाद एक और जेंटलमैन आकर के उसके पास बैठा और उसने अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे बहुत, पर लेकिन वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। कर्स मतलब होता है वो कंटिन्यू कुछ गंदा गंदा सा बोला जा रहा था कि
और ऐसा लग रहा था उसको देख करके वो अच्छे मूड में नहीं है और बहुत गुस्से में है। तो गॉड्सबी ने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ, तो उसने क्या जवाब दिया कि तुम अगर मेरे जूतों में होते, मतलब अगर तुम मेरी सिचुएशन, यू वर इन माई शूज़, ये प्रोवर्ब यूज़ किया हुआ है कि अगर तुम मेरे शूज़ में होते या तुम मेरी कंडीशन में होते तो तुम्हें पता चलता कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स है। आई केम टू लंडन दिस आफ्टरनून, ये कौन बात कर रहा है, जो जेंटलमैन गॉड्सबी के साइड में आकर के बैठा हुआ है। आई हैड प्लान टू स्टे इन द पैटागोनियन होटल बर्कशायर स्क्वायर, बट वेन आई गॉट देयर आई रियलाइज दैट इट हैड बीन पुल्ड डाउन अ फ्यू वीक्स अगो। मैं कहाँ आया था, एक होटल में रहने आया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि कुछ हफ्ते पहले ही वो होटल तो बंद हो चुका है, उसकी जगह पर अब सिनेमा हॉल खुल गया है। फिर टैक्सी ड्राइवर ने मुझे एक दूसरे होटल दिखाया, थोड़े से ही डिस्टेंस पर था उस जगह से। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उस जगह का एड्रेस अपनी फैमिली पर भेज दिया, जैसे कि वो मुझे ढूंढे ना। और फिर मैं लेने निकल गया बाहर एक केक ऑफ सोप मतलब साबुन की टिकिया लेने के लिए, क्योंकि मैं होटल का सोप यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और अब मैं आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग माइन, मैं अपने घर से सोप लाना भूल गया और मुझे होटल का सोप यूज़ नहीं करना था, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई कांट यूज़ होटल सोप, आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग माइन, मैं अपना लाना भूल गया हूँ। आई हैड रोम्ड अबाउट around a bit, had drink at a bar and took at the shops. When I thought of returning to the hotel, I realized I had forgotten its name and did not even knew the name of its street. अब उसने क्या बोला कि मैं जैसे ही साबुन की टिकिया लेने गया तो मैंने थोड़ी सी बार में ड्रिंक पी ली और उसके बाद अब मैं वो भी भूल गया हूँ कि मैं किस होटल में जाकर के रुका था। और अपने घर वालों से ही पूछ लेता मैं एड्रेस, पर अब वो तो उनको जो मैंने लेटर एड्रेस का भेजा है वो तो उनके पास कल पहुँचेगा, और मैं स्ट्रीट का नाम भी भूल गया हूँ जहाँ मेरा होटल था। जस्ट इमेजिन माई कंडीशन, उसने बोला आप इमेजिन करो मैं किस कंडीशन में हूँ। मेरे पास रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी नहीं हैं। आई कुड सेंड ए टेलीग्राम, मैं टेलीग्राम भेजता लेकिन उनके पास तो लेटर ही कल पहुँचेगा। आई केम आउट विथ अ शिलिंग बट आई बॉट अ सोप एंड हैड अ ड्रिंक। शिलिंग मतलब ये करेंसी होती है, मैं तो एक ही सिक्के के साथ आया था होटल से कि बस मैं सोप खरीदूँगा और फिर मैंने ड्रिंक भी पी ली। अब तो मेरे पास ना पैसे हैं और वो सोप भी गुम गया। एंड आई एम लेफ्ट विद जस्ट 2 pence इन द पॉकेट, अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं घर तो नहीं पहुंच सकता, सिर्फ 2 pence बचे हुए। ये भी एक करेंसी होती है जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं। एंड नो वेयर टू स्टे एट नाइट, अब मेरे पास रात को रहने के लिए कहीं जगह भी नहीं है। ही केप्ट क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन सेड यू मस्ट बी थिंकिंग आई हैव मेड अप अ नाइस स्टोरी। किसने बोला? जो जेंटलमैन साइड में बैठा हुआ था, जो ये सारी बातें कर रहा है, वो एकदम से बोलने लगा कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ, पर उसकी वॉइस से लग रहा था कि वो काफ़ी अपसेट भी है। गॉड्सबी ने बोला नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर ठीक है अगर तुम ये सच है तो तुमने वो सोप कहाँ किया, तुमने सोप खरीदा ना, वो सोप कहाँ गया? दैट्स द वीक पॉइंट इन योर स्टोरी। द यंग मैन सेट अप, सर्च्ड इन हिज पॉकेट्स, गॉट अप एंड फाइनली सेड आई मस्ट हैव लॉस्ट इट। यंग मैन ने अपने पॉकेट सर्च किए, उसके बाद वो बोलने लगा अरे शायद मैंने सोप भी घुमा दिया। If you lose a hotel, a cake of soap in one afternoon, it shows a deliberate carelessness. तो गॉड्सबी ने बोला तुम होटल का नाम भी भूल गए, स्ट्रीट का नाम भी भूल गए, तुम केक भी घुमा दिया, मतलब तुम तो ये जानबूझकर केयरलेसनेस कर रहे हो, मतलब तुम्हारे इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे हैं। तो गॉड्सबी को काइंड ऑफ अ डाउट होने लगा कि ये सब सच में झूठ बोल रहा है और जानबूझ के मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि मैं उसको पैसे दे करके उसकी हेल्प करूँ। But even before Goudsby had finished speaking, the young man had hurried away. इससे पहले कि वो कुछ बोलता गॉड्सबी, वो उठ करके यंग मैन चला गया। It's pity, thought Goudsby. गॉड्सबी ने सोचा अरे यार सच में, क्या पता इसके साथ सच में ऐसा बुरा हुआ हो। His going out to the cake of his soap was only convincing part of the story, and yet that detail itself caused him trouble. मतलब केक ऑफ सोप भी घुमा दिया, चलो स्ट्रीट भूल गया, होटल भूल गया, अब केक भी, मतलब वो सोप भी गुम गया, साबुन भी गुम गया, तो इसीलिए मुझे कम भरोसा हो रहा है कि वो सच में सच भी बोल रहा था या नहीं। इफ़ ही हैड बॉट अ केक ऑफ सोप रैप्ड सील्ड लाइक वन न्यूली बॉट, इट वुड हैव बीन परफेक्ट। अब कम से कम मुझे वो साबुन दिखा देता जो पूरी सील्ड होती, पैकेट पैक होता, तो मैं फिर भी समझता कि वो सच बोल रहा है। इन हिज प्रोफेशनल ही मस्ट हैव टेक ऑल प्रिकॉशन एज नॉट टू बी फाउंड आउट। मतलब अगर वो चोर है और पर्पसली वो मुझसे पैसा निकलवाना चाह रहा है तो उसको सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, मतलब उसको और अच्छी कहानी बनानी चाहिए थी। एज ही गॉट अप टू गो, मतलब वो जब जाने लगा,
He exclaimed in concern. Lying on the ground next to the bench was a small packet, definitely from the chemist, no doubt a cake of soap. It must have fallen from the young man's pocket when he sat down. अब उसने जैसे ही देखा कि सच में जो जानने लगा कि बेंच के नीचे एक केक ऑफ सोप पड़ा हुआ है, मतलब साबुन की एक टिकिया रखी हुई है। और उसने सोचा अरे मतलब वो सच बोल रहा था और उसके पॉकेट से ही वो शायद गिर गया होगा। Soon Godsby was hurrying down the path. वो सच में उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते चला गया, अपना ओवरकोट मतलब अपना जैकेट पहना और दौड़ के उसके पीछे चला गया। When he had almost given up hope, he saw the man. जब वो दौड़ते दौड़ते पीछे गया तो उसको उम्मीद ही छूट गई कि शायद वो निकल गया, पर उसने देखा अरे फाइनली उसको वो यंग मैन दिख गया। When Godsby called out to him, he seemed somewhat angry. जैसे ही उसको चिल्लाने लगा, अरे आवाज़ दी यंग मैन को, तो वो थोड़ा सा गुस्से में था। Your most important witness has turned up, said Godsby. अरे तुम्हारा विटनेस, तुम्हारा जो सबूत था तुम्हारी कहानी का, जो तुम्हारा साबुन था वो तो मिल गया। Showing him the cake of soap, उसको सोप दिखाते हुए बोला अरे ये तुम्हारा सबूत, मतलब तुम्हारी कहानी सच्ची थी, ये तुम्हारे पॉकेट से पक्का गिर गया होगा जब तुम बैठे, ये ग्राउंड पर पड़ा हुआ था। यू मस्ट एक्सक्यूज़ मी फॉर नॉट बिलीविंग यू, मतलब सॉरी मुझे एक्सक्यूज़ करना, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। बट सिंस आई हैड आस्क्ड फॉर द प्रूफ ऑफ द सोप, और मैंने तुमसे सबूत मांगा कि वो सोप कहाँ है, तुम सच बोल रहे थे, शायद मैं ही गलत था। आई मस्ट डू माई पार्ट, आई कैन लेंड यू अ सोवरेन, सोवरेन मतलब मैं थोड़ा से तुम्हें पैसे दे सकता हूँ क्योंकि तुम सच बोल रहे थे। द यंग मैन क्विकली पुट इट इनटू हिज पॉकेट, उसने जल्दी से उठाया सोप और पैसे और वो निकल गया। यू कैन रिटर्न द मनी एनी डे दिस वीक, उसने क्या बोला गॉड्सबी ने पैसे देने के टाइम कि तुम ये पैसे मुझे कभी भी इस हफ्ते में लौटा सकते हो, और ये मेरा एड्रेस है, और प्लीज़ अब सोप दोबारा मत घुमाना। द यंग मैन थैंक्ड गॉड्सबी एंड सेइंग हाउ लकी इट वॉज दैट द सोप हैड बीन फाउंड, फ्लेड टुवर्ड्स द नाइट्स ब्रिज, उसने क्या बोला अरे मैं तो बहुत लकी हूँ कि तुम्हें साबुन की टिक्कियाँ मिल गई और तुमने फाइनली मेरे ऊपर भरोसा किया। जैसे ही गॉड्सबी आगे जाने लगे पार्क की तरफ, तो ही केप्ट थिंकिंग ऑन हाउ रिलीव्ड द यंग मैन हैड बीन एंड डिसाइडेड नेवर टू बी टू क्लेवर हिमसेल्फ, नॉट जज ओनली फॉर वॉट ही सॉ। तब वो जब सोच रहा था, जब साबुन वगैरह उसने दे दिया, पैसे दे दिए, कि आज के बाद मैं ऐसे कभी किसी को जज नहीं करूँगा, और वो सच बोल रहा था और मैं उस पर जज कर करके झूठे आरोप लगा रहा था, और मैं ज़्यादा इतना क्लेवर नहीं बनूंगा कि मैं किसी को भी अब जज करूं। अभी वो बेंच की तरफ पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि जो ओल्ड जेंटलमैन था जिसको उसने जज किया था पहले, मतलब यंग मैन के पहले जो एक बूढ़ा इंसान आकर के बेंच पे बैठा था, वो कुछ ढूंढ रहा था। Godsby soon recognized him as the old man who had been sitting him on the bench earlier that evening. मतलब उससे पहले जो बैठा हुआ था अर्लियर, मतलब थोड़ी देर बाद ही जब ओल्ड मैन आया था बैठने, उसने पहचान लिया कि ये तो वही है और ये कुछ ढूंढ रहा है। तो उसने पूछा सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं? येस, अ केक ऑफ सोप। पूरा स्टोरी का फनी पार्ट यही है, मतलब जो वो पहला जेंटलमैन आया था वो सच में झूठ बोल रहा था। ये केक ऑफ सोप तो किसका था? ओल्ड मैन का था। और उसने जो ओल्ड मैन ने देखी, उसने जो टिकिया देखी और उसके सोप देखा, उसके बाद उसने पूरी स्टोरी बनाई कि बस कैसे भी करके गॉड्सबी से पैसे निकलवाए। वो और कोई नहीं, एक चोर था जिसने मैनिपुलेट करके अलग अलग तरीक़ों से झूठ बोल बोल के निकलवाई। और यकीन कैसे दिलवाया, ये सोप जो नीचे ऑलरेडी एक ओल्ड मैन की तरफ से गिर गया था, भूल से उनके पॉकेट से गिर गया था, और उसने स्टोरी इस पे बना दी कि गॉड्सबी उस पर भरोसा भी कर ले और उसे पैसे भी दे दे। सो दिस वॉज द स्टोरी। मुझे पता है ये अब स्टोरी अभी आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आई होगी, इसको 2 बार एटलीस्ट आपको वॉच करना पड़ेगा, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर